तो स्थिति बहुत गड़बड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो भी हो रहा है हमारे भारत के लिए बहुत दुख और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात है। सीज फायर नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, क्यों? पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कायदे पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। एकदम कायदे से। इसकी कोई गारंटी थोड़ी कि पाकिस्तान फ्यूचर में नहीं करेगा हमला, कोई गारंटी है? 1971 में जैसा हुआ था वैसा होना चाहिए। होना चाहिए। पीओके यहाँ इंडिया में आना चाहिए। सीज फायर नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हाँ, सबक सिखाना यानी पाकिस्तान से जंग जारी रखना चाहिए। आतंकवादियों को बिना से एकदम खलास कर देना चाहिए। तो वो अगर वो लोग शांत नहीं बैठे हैं तो इधर वाले भी शांत ना बैठे, इतना पता है बस। नहीं भाई, युद्ध किसी भी हालत में नहीं होना क्यों ऐसा क्यों? चाहिए। ऐसा इसलिए कि हमें किसी न किसी तरह से उसमें रहना है, समाज में रहना है। तो हम लड़ते रहेंगे तो हम क्या विकास करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जो कि सबको पता है। अब इसके बाद भारत के जो सेना है उसने जवाबी कार्यवाही की। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किए, 100 से ज़्यादा आतंकी को ढेर किया और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच वार की स्थिति भी पैदा हो गई। ऐसे में अब जो स्थिति खराब हो गई थी वो कहीं ना कहीं सामान्य हो गई है और ऐसे में सीज फायर का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जब 10 तारीख को उन्होंने बयान दिया और उन्होंने भारत और पाकिस्तान से बात किया कि समझौता कर लीजिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो आम जनता है और सैनिक हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि सीज फायर कर लिया जाए। हालांकि पिछले बार सीज फायर का उल्लंघन सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। बहरहाल देखिए, अब इस फैसले पर, सीज फायर के फैसले पर कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मोदी सरकार पर यानी भारतीय जनता सरकार पर हमलावर है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है ये गलत है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा गांधी के समय पर जो 1971 में जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी थी और ये जो पूरा घटनाक्रम था इस पर उन्होंने किसी की भी राय नहीं ली थी। लेकिन मोदी सरकार अमेरिका की बात सुनकर के ये फैसला ले रहा है और हमारे देश की हित के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसे में देखिए कुछ लोगों ने क्या कहा है कांग्रेस नेताओं ने, एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, हम सभी इंदिरा गांधी को याद करते हैं जिन्हें आज आयरन लेडी कहा जाता है। 1971 में उन्होंने अमेरिका से कहा था कि कोई भी अन्य देश भारत को ये नहीं बता सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी धरती पर ये टिप्पणी की थी और उनकी आंखों में आंखें डाल करके की थी। उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि उनके फरमान की अवहेलना की है और वही किया है जो भारत और हमारे राष्ट्रीय हित के लिए सही था। अमेरिका ने तब भारत को धमकी दी थी कि अगर नई दिल्ली में उनके फरमान का पालन नहीं किया जाता है तो वो जो है 7वां बेड़ा अपना भेज देंगे। और ऐसे में भी इंदिरा गांधी ने सिचुएशन को संभाला और उन्होंने अमेरिका की बात नहीं की, लेकिन ये उनके दबाव के आगे खड़ी रहीं और ऐसा करके उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। मोदी सरकार को कुछ भी जो गंभीर सवाल के जवाब देने चाहिए, ऐसा भी कांग्रेस नेताओं का कहना है। मतलब यानी सीधे सीधे मोदी सरकार पे और मोदी पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये भी लिखा है कि कांग्रेस ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान वार्ता के लिए एक तटस्थ स्थल की बात की थी। इसका मतलब ये है कि हमने शिमला समझौता को छोड़ दिया है और द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब देखिए, कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि हमें ये पूछना चाहिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी या शुरू होगी, और अगर ऐसा होता है तो हमें गारंटी चाहिए और हमारे जो सुरक्षा है उसकी गारंटी चाहिए। हमें क्या आश्वासन मिले हैं
ये बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो वहीं देखिए विपक्ष के तमाम नेता, चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए या फिर अन्य पार्टियां, पहले ये कह रहे थे कि हम मोदी सरकार के साथ है, सरकार और भारतीय सेना जो भी फैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ है। लेकिन अब जब पीएम मोदी और भारतीय सेना ने ये सोच लिया, विदेश मंत्रालय ने ये सोच लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, इससे कहीं ना कहीं सैनिकों की कमी होगी, आम जनता को इसका नुकसान होगा, तो अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करिए। बहरहाल ये राजनीति हो गई, लेकिन अब इसमें जनता का राय जानना बेहद ज़रूरी है कि भाई जनता क्या सोचती है। जनता भी सोचती है कि आयरन लेडी, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने फैसला लिया था, अमेरिका की बात नहीं मानकर पाकिस्तान के 2 खंड में बांटने का काम किया था, बांग्लादेश को भी अलग करने का काम किया था, ऐसे मोदी सरकार को करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था? क्योंकि लोगों का ये भी कहना था कि आतंक को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और ऐसे में आतंक जड़ से खत्म नहीं हुआ, हालांकि समझौता हो गया। तो चलिए जनता की राय जानते हैं और जनता से जानते हैं कि आखिर भाई जनता क्या कहती है, जनता का क्या कुछ कहना। चलिए बात करते हैं, जानते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? हम इधर सीतापुर के रहने वाले। सीतापुर के रहने वाले। ये बताइए अंकल, आपको ये पता है कि जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था पहलगाम में, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वार शुरू हो गया था? हाँ, उसमें आतंकवादियों ने उस पर उन्होंने हमला किया है रात को और वो सब मारे गए, पकड़े गए हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब समझौता हो गया है, जो युद्ध हो रहा था उसको रोक दिया गया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये गलत है, युद्ध होना चाहिए था। नहीं, कांग्रेस कह रही है अब युद्ध समझौता, युद्ध के लिए तो समझौता बढ़िया चीज़ है, कोई युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। और भारत का ये प्लान भी नहीं था, भारत का केवल आतंकवादियों को मारने का प्लान था या उनको उठाने का प्लान था, और वो सदा करती रहेगी, और युद्ध का कोई प्लान पार्टी का नहीं था। अच्छा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बात मानकर मोदी ने समझौता कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी को खुद जो है विवेकशील आदमी है और उन्होंने अपना स्वयं फैसला किया। क्या नाम है मैम आपका? आरती शुक्ला। आरती शुक्ला। ये बताइए कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, उसको समझौता कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि समझौता गलत है, हमें युद्ध करना चाहिए था, कैसे देखते हैं आप? देखते हैं युद्ध चल रहा है अभी, बंद हो गया है? अभी बंद नहीं हुआ है। हाँ, बंद नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि बंद हो गया है, अब समझौता हो गया है। झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। भारत पाकिस्तान के बीच जो इस समय स्थिति है, युद्ध की स्थिति, कैसे देखते हैं इसे? जी, ये तो स्थिति बहुत गड़बड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो भी हो रहा है हमारे भारत के लिए बहुत दुख और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात है। जी, अब सीज फायर का ऐलान किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की बीच में आने के बाद इसका फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इंदिरा गांधी के समय पर ऐसा नहीं हुआ करता था, वो आयरन लेडी थी और उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी तो उन्होंने अमेरिका की बात नहीं सुनी थी, और उन्होंने ये भी कहा था जो विभाजन हो गया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, 2 देशों में बांट दिया गया था, वो सही था। इस बार भी ऐसा होना चाहिए था? जी, इस बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और उनको अलग करना चाहिए। और इस बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है तो बहुत अच्छे हैं, इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। जो इंदिरा गांधी से भी तगड़े इंसान है, ये बढ़िया से करेंगे इनका इलाज। क्या नाम है आपका? हुसैन। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वॉर की स्थिति थी, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, कैसे देखते हैं इसे? सीज फायर नहीं होना चाहिए था, सीज फायर नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, क्यों? पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, कायदे, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। एकदम कायदे से, कि दोबारा फिर कोई हमला ना हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बात मान करके मोदी ने समझौते की बात कही है, कैसे देखते हैं? गलत किया है। आज इसकी कोई गारंटी थोड़ी कि पाकिस्तान फ्यूचर में नहीं करेगा हमला, कोई गारंटी है? 1971 में जैसा हुआ था वैसा होना चाहिए। होना चाहिए। पीओके यहाँ इंडिया में आना चाहिए। मोहम्मद सगीर खान। ये बताइए कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच वार चल रहा था, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनकी बात मानी है मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा किया मोदी ने, अच्छा कर रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि सीज फायर नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हाँ, सबक सिखाना यानी पाकिस्तान से जंग जारी रखना चाहिए, आतंकवादियों को बिना से एकदम खलास कर देना चाहिए। आतंक को जड़ से खत्म। हाँ, जड़ से ख़त्म करना चाहिए। युद्ध होना चाहिए, मतलब युद्ध होना नहीं चाहिए, यानी आतंक जो जितना भी है, जैसे आतंक लोगों को जड़ से मिटा देना चाहिए।
क्या नाम है आपका? आशिक अली। ये बताइए आशिष जी कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर की स्थिति पैदा हुई और अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? सीज फायर करना चाहिए था या फिर युद्ध करना चाहिए था? देखो, अगर वो लोग शांत नहीं बैठे हैं तो इधर वाले भी शांत ना बैठे, इतना पता है बस। अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा समझौता कर लेना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे आम जनता को नुकसान होगा। भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, वैसी स्थिति होनी चाहिए थी, पाकिस्तान को खंड खंड में बांटना चाहिए। 1971 के बारे में तो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन अब के बारे में पता है। अगर वो लोग अग्नि करेंगे तो हम लोग पीछे नहीं हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, पता है आपको? जी चल रहा। ये बताओ, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, युद्ध को रोकने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इंदिरा गांधी के समय पर 1971 में जो स्थिति पैदा हुई थी, भारत पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, वैसे ही इस टाइम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? युद्ध से हानि है देश के लिए। कैसी हानि? फायदा क्या? कैसी हानि है? हर तरीके से आर्थिक, जनहानि, सभी तरीके से हानि होती है युद्ध से। कहीं भी कैसा भी युद्ध हो, कैसी भी लड़ाई हो। तो उन्होंने हमारे लोगों को मारा, तो हमें उनको नहीं मारना चाहिए? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। मारना चाहिए या सुलझा बुझा के मतलब काम लेना चाहिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर दादा, क्या नाम है? राजू। ये बताइए दादा कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की स्थिति चल रही है, युद्ध की स्थिति चल रही है, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? सही किया कि गलत किया? युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब उधर से हमला होगा तब सही करेंगे ये। शब्बीर अहमद। भारत पाकिस्तान के बीच जो इस समय स्थिति चल रही है, जो तनाव चल रहा है, कैसे देखते हैं? क्या इसमें कैसे देखते हैं? क्या ये अच्छी बात तो नहीं है ये। युद्ध होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर बराबर उधर से गलत काम हो रहा तो युद्ध तो होना ही चाहिए। युद्ध नहीं होगा तो फिर बात कैसे बात बनेगी? कांग्रेस कह रही है समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, एक तरह से समझौता नहीं करना चाहिए तो बात तो सही है। अभी कम से कम अंजाम तक तो पहुंचाना चाहिए था। पाकिस्तान को यानी खंड खंड में बांट देना चाहिए था? नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, युद्ध किसी भी हालत में नहीं होना क्यों? चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें किसी न किसी तरह से उसमें रहना है, समाज में रहना है, तो हम लड़ते रहेंगे तो हम क्या विकास करेंगे? पाकिस्तानी जो आतंकी थे, उन्होंने भी तो हमारे लोग। आतंकी किसके यहाँ नहीं है? क्या मेरे घर में नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, उनके यहाँ नहीं? 4 भाई होते हैं, 4 भाई में चारों बराबर नहीं होता है। कोई झगड़ालू होता है, कोई शरीफ होता है, कोई ईमानदार होता है, इस तरह से होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसको मार के खत्म ही कर दो बिल्कुल। कांग्रेस कह रही है कि इंदिरा गांधी के समय पर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश। कांग्रेस और भाजपा और सपा और अन्य दल, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, इनके मतलब नहीं है। अगर सामाजिक मुद्दा लीजिए तो मैं युद्ध नहीं चाहता बस। तो ये देखिए, ये लोग थे, कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी के समय पर, यानी आयरन लेडी कही जाने वाली कांग्रेस की तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से जिस तरीके से फैसला लिया गया था, अमेरिका की बात नहीं मानी गई थी और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था, कुछ उस तरह की स्थिति पैदा होनी चाहिए थी और ऐसा होना चाहिए था, युद्ध होना चाहिए था और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए था, ऐसा कहना है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो फैसला मोदी सरकार ने लिया है डोनाल्ड ट्रंप की बात मानकर, वो भी कहीं ना कहीं सही है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।